हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। लेक्चर शुरू करने के पहले एक छोटी सी कोटेशन। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकती, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत है। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी आदतें होती है जो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है। उसे आप कैसे दूर कर सकते हो? तो आप एक मजबूत फैसला लेकर उस नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। या तो नींदें पूरी होगी, या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया, या खुश होंगे अपने। दोस्तों, सुबह उठने का समय और सोने का जो समय है वो आप तय कर लीजिए। अगर आपने इन दोनों को तय कर लिया तो निश्चित ही आप अपने ऊपर बदलाव देखेंगे। लेक्चर शुरू करने के पहले आपको बता दूं, इसके पहले हमने मुख्य परीक्षा के टॉपिक आरबीआई को हमने कवर किया था, जिसमें हमने आरबीआई बैंक क्या है, उसके कार्य क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी। तो आज जो टॉपिक है वह है व्यापारिक बैंक। तो सवाल कैसा बन सकता है मुख्य परीक्षा में? तो देखेंगे आप, व्यापारिक बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक के कार्य तथा प्रकार को समझाइए। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले व्यापारिक बैंक क्या है? तो व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनका मुख्य कार्य जनता के पैसों को सुरक्षित जमा करना और ज़रूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के लोन प्रदान करना। ये व्यापारिक बैंक है। आगे चलते हैं कि व्यापारिक बैंक के कार्य क्या होते हैं। तो हम इसके कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जनता को वहनीय लागत पर ऋण प्रदान करना, यह व्यापारिक बैंक का कार्य है। लोगों से धन जमा करना, बदले में लोगों को ब्याज देना। नेक्स्ट, चालू खाते की सुविधा, जिसमें अधिकतर पूंजीपति, उद्योगपति और व्यापारी वर्ग इस प्रकार के खाते को खोलते हैं। इसमें जो ब्याज की जो दर होती है वो 0.5% होती है। नेक्स्ट, बचत खाते की सुविधा। इसमें जो ग्राहक होते हैं वे हफ्ते में अपनी बचत की जो राशि है उसमें से 1 या 2 बार रकम क्या निकाल सकते हैं। आगे देखिए तो आता है स्थायी बचत खाता। इसमें जो होता है ऊंचा ब्याज प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋण देना। नए उद्योगपतियों, व्यापारियों को व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? ऋण देते हैं। भुगतान का संग्रहण करना, इसमें भौतिक संपत्ति को शामिल नहीं करते। कम ब्याज दर पर ऋण देना। बीमा, लोन की किस्त, टैक्स का भुगतान समय पर करना, इस ओर व्यापारिक बैंक कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक सलाहकार, ट्रस्टी, वित्तीय सलाहकार आदि के रूप में कार्य करते हैं। विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय करना, ग्राहकों को बैंकिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना आदि कार्य ये व्यापारिक बैंक के कार्य हैं। आगे हम चलते हैं इसके प्रकार की तरफ। तो व्यापारिक बैंक के प्रकार में हम देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदेशी बैंक। तो इन बैंकों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि व्यापारिक बैंक के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ऐसे बैंक जिन पर भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय की हिस्सेदारी 50% से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस प्रकार के बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि भारत में वर्तमान में 12 सार्वजनिक बैंक है। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये आदि बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। द्वितीय स्थान पर निजी क्षेत्र के बैंक। ऐसे बैंक जिनमें अधिकांश हिस्सेदारी सरकार के पास न होकर शेयर धारकों के पास होती है। अर्थात आप देखेंगे कि जो सरकार की जो हिस्सेदारी होती है इस प्रकार के बैंकों में 50% से भी कम होती है। उदाहरण के लिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। इनका पूर्ण रूप देखते हैं तो आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। तीसरे स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर संचालित होते हैं। ये बैंक
कमजोर वर्गों के लोगों की सुविधा के लिए स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक आदि बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आप देखेंगे 3 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 3 नंबर में, निजी क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं 3 नंबर में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं 3 नंबर में आसानी से बन सकते हैं। इसके चौथे प्रकार की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रकार है विदेशी बैंक। तो क्या होते हैं? जिनका मुख्यालय देश के बाहर होता है। विदेशी बैंकों को दोनों देशों के नियमों का पालन करना होता है। ये बैंक जहां स्थापित किए जाते हैं वहां के स्थानीय बैंकिंग प्रणाली की दक्षता को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे बैंक ऑफ यूएसए, बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ इंडिया आदि बैंक क्या है? विदेशी बैंक है। यहाँ पर मैंने बैंक ऑफ इंडिया क्यों कहा? अगर बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए अमेरिका में स्थापित है, इसलिए मैंने इसे विदेशी बैंक के रूप में लिखा है। दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर इस लेक्चर में कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।